हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निर्मल जिले में शेर के पंजों के निशानात, मुकामी अफराद में खौफ। जिले निर्मल के कंगापुर और प्रीमंडल मवाजियात के करीब कपास के खेतों में शेर के पंजों के निशान पाए गए, जिससे मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के अहदेदार मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि ये पंजों के निशानात नए हैं। इस इलाके में एक और शेर घूम रहा है। मामेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अविनाश की क़यादत में एक टीम ये पता लगा रही है कि शेर किस रास्ते से यहाँ पहुंचा। हुक्काम बाला से दरख्वास्त है कि शेर को जल्द पकड़ा जाए। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के अहदेदारों से दरख्वास्त की है कि इस शेर को पकड़ा जाए। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें, कोई भी शख्स जंगल की सिमत ना जाए और शेर के नजर आने की इत्तला फौरी तौर पर दी जाए। गुज़िश्ता महीने की 25 तारीख को शेर महाराष्ट्र के कन्नौज से आदिलाबाद के सारंगापुर मंडल में पहुंच गया था। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार का 1 साल, सहरोज़ा तकारीब, मुजस्समा तेलंगाना तल्ले की नकाब कुशाई। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार के 1 साल की तकमील के सिलसिले में जारी तकारीब में पार्टी आला कमान कायदीन को मद्दू करने के लिए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी 25 नवंबर को दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो पार्टी के सरकर्दा कायदीन से मुलाकात करते हुए शहर हैदराबाद में 7, 8 और 9 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली 1 साला तकारीब में शिरकत के लिए पार्टी कायदीन को मद्दू करेंगे और सेक्रेटेरिएट में नस्ब किए जाने वाले तेलंगाना तल्ले मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए पार्टी के मरकजी कायदीन को मद्दू करेंगे। ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी अपने 25 नवंबर के दौरे दिल्ली के दौरान पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के अलावा हुकूमत की जानिब से अवामी हुक्मरानी के 1 साल की तकारीब के मुताल्लिक वाकिफ करवाएंगे। इलावाज़ी रेवंत रेड्डी तेलंगाना में काबीना की तोसी के अलावा नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में भी पार्टी के सरकर्दा कायदीन से मुशावरत करते हुए इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली के दौरान रियासती काबीना में तोसी के सिलसिले में फैसले को खतियत दिए जाने का इम्कान है और कहा जा रहा है कि तेलंगाना कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास के 9 दिसंबर से आगाज से पहले हुकूमत काबीना में तोसी की मनसूबाबंदी कर रही है। निजामाबाद के सरकारी अराजी पर गैर मजाज कब्जे, 13 अफराद पर मुकदमा। सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने के लिए हुकूमत कमरबस्ता नजर आ रही है। हैदराबाद के बाद निजामाबाद में हाइड्रा की तरह इन्हिदामी कार्रवाई की गई थी। माह अगस्त में शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 10 भारत रानी कॉलोनी में रेवेन्यू और दिगर महकमे के अहदेदारों ने मकानों को अचानक मुनज़्ज़म किया था। इसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। डिवीजन नंबर 10 भारत रानी कॉलोनी के इलाके में वाक़ बुडम चेरू पर गैर मजाज तौर पर कब्जा करते हुए चंद अफराद ने गरीब अफराद को 2 से 3 लाख रुपए के दाम पर फरोख्त कर दिया था। इसके बाद हुए हालात के बाद हुकूमत खामोश इख्तियार किए हुई थी, लेकिन अचानक हुकूमत हरकत में आते हुए अरसापल्ली के इलाके में वाक़ सरकारी अराजी पर गैर मजाज तौर पर मकानों की तामीर करने वालों के खिलाफ तहसीलदार नॉर्थ ने 6 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तहसीलदार नॉर्थ ने पुलिस को रवाना करदा अपने लेटर में बताया कि सर्वे नंबर 249 में 13 अफराद ने जुमला 1581 गज अराजी पर गैर मजाज तौर पर कब्जा किया था और इस पर चंद पक्के मकानात भी तामीर किए जा रहे हैं। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में तहसीलदार ने वाज़ेह किया कि सर्वे नंबर 249 में जुमला 1581 कब्जे के जरिए तामीरी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सब इंस्पेक्टर 6 टाउन से इस बारे में दरियाफ्त करने पर बताया कि तहसीलदार ने 17 अक्टूबर के रोज पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। रियासत में सर्दी की शिद्दत में इजाफे से बर्क़ी की तलब में कमी। रियासत में बर्क़ी के इस्तेमाल में कमी आई है। मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफे की वजह से बर्क़ी की तलब में कमी हुई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में 8426 मेगावाट बर्क़ी इस्तेमाल की गई थी। ताहम आज महकमे बर्क़ी के मुताबिक 6650 मेगावाट बर्क़ी इस्तेमाल की गई है। अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना में गुज़िश्ता साल खरीफ के सीज़न में सबसे ज़्यादा 15370 मेगावाट बर्क़ी इस्तेमाल की गई। इस साल 20 सितंबर को इससे भी ज़्यादा यानी 15570 मेगावाट बर्क़ी का इस्तेमाल दर्ज किया गया। तेलंगाना में एक और तहरीक की ज़रूरत, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि रियासत की 4 करोड़ आवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए तेलंगाना में एक और तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रोफेसर जयशंकर हमेशा कहा करते थे कि तेलंगाना के लिए सियासी खुद मुख्तारी ही हकीकी आज़ादी है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि मुत्तहदा रियासत के दौरान कांग्रेस की हुकूमत में हर तबका और हर फर्द मुश्किलात का शिकार था। आज वही हालात दोबारा नजर आ रहे हैं। वही दबाव, वही जबर और वही सूरत हाल अब दोबारा सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि माजी में दिल्ली के खिलाफ खड़े होकर दबाव डालकर तेलंगाना को हासिल करने वाले केसीआर की तरह
आज दोबारा दिल्ली की दो बड़ी पार्टियों को शिकस्त देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में तेलंगाना के अवाम की जिंदगी फिर से तारीकी में चली जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में केसीआर ने तहरीक अज़्म के साथ तेलंगाना के अवाम को मुत्तहिद किया और उनकी क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न हुए। आज फिर वक्त आ गया है कि कांग्रेस के जबर से तेलंगाना के अवाम को बचाने के लिए एक और अज़्म के साथ तहरीक शुरू करने की जरूरत है। केटीआर ने पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर केसीआर की क़यादत में आगे बढ़े ताकि तेलंगाना की सियासी खुद मुख्तारी को महफूज रखा जा सके। घर घर जामे सर्वे का काम आखिरी मरहले में, डेटा का इंदराज इंतहाई अहम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि घर घर जामे सर्वे का अमल आखिरी मरहले में है और सर्वे के डेटा का इंदराज इंतहाई अहमियत रखता है। किसी भी किस्म की गलतियों से बचने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे का डेटा दुरुस्त और मियारी होना चाहिए। इतवार के रोज उन्होंने झारखंड के दारुल हुकूमत रांची से जिले कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सर्वे के काम का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि डेटा के मियार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए क्योंकि हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से गौर कर रही है। सर्वे के दौरान शहरी इलाकों में घरों के बंद होने या अफराद की अदम दस्तयाबी जैसी मुश्किलात सामने आई हैं जिन्हें फोन कॉल के जरिए दूर किया जा सकता है। उन्होंने हिदायत की है कि सर्वे से मुताल्लिक मालूमात फराहम करके उन अफराद की तफसीलात को बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। जू पार्क का आराम घर फ्लाईओवर के काम तकरीबन मुकम्मल। हैदराबाद में एक और नए फ्लाईओवर का इजाफा होने जा रहा है। इससे पुराने शहर की तरक्की और दिलकशी में मजीद इजाफा होगा। बहादुरपुरा जू पार्क का आराम घर कौमी शाहरा नंबर 65 पर गुंजान आबादियों के बावजूद ट्रैफिक की जहमत से बहुत जल्द शहरियों को निजात हासिल होगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी पर जू पार्क का आराम घर 4.04 किलोमीटर तवील 6 लाइन के फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल होने जा रही है। इस फ्लाईओवर के तहत सड़कों को तरक्की देने के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे 5 बड़े जंक्शन पर ट्रैफिक के मसाइल भी हल हो जाएंगे। ताड़बंद चौराहा, दानम्मा चौराहा, शास्त्रीपुरम, हसन नगर और शिवरामपल्ली जंक्शन को तरक्की दी जा रही है। इस सड़क पर मौजूद रुकावटों को दूर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी सदर मजलिस की खास दिलचस्पी और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी की तवज्जो की वजह से पुराने शहर के इस तवील फ्लाईओवर का काम मुकम्मल होने जा रहा है। नीलोफर हॉस्पिटल से शीरख्वार के अगवा में मुलव्विस 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। नामपल्ली पुलिस ने नीलोफर हॉस्पिटल से एक शीरख्वार का अगवा करने वाले 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हसीना बेगम नामी खातून अपनी 1 महीने की शीरख्वार को इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल लाई थी। बच्चा यर खान से मुतासिर है। हसीना को मदद का झांसा देकर 28 साल शाहीन बेगम, 35 साल अब्दुल्ला उर्फ वेंकटेश और 30 साल रेशमा उर्फ रेणुका ने बच्चे का अगवा कर लिया था। डिस्चार्ज के वक्त माँ जब कार्रवाई में मसरूफ थी तो ये तीनों शीरख्वार लड़के को लेकर फरार हो गए। हसीना ने फौरी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को मुतल्ला किया। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ने पुलिस को अलर्ट किया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से अगवा कुनिंदगान को गिरफ्तार कर लिया जो बजरिए कार कर्नूल जा रहे थे। हैदराबाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए कर्नूल पुलिस की मदद ली। कोल्लूर टोल प्लाजा पर गाड़ी रोकी गई और कर्नूल पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लेते हुए हैदराबाद पुलिस के हवाले किया। बच्चे को बचाने के बाद तीनों मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। क़ब्ल इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने पुलिस के आला ओहदेदारों से रब्ता किया था और उनसे मुतालबा किया कि खातियों को फौरी गिरफ्तार करते हुए बच्चे की जान बचाई जाए। आज से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास, वक्फ तरमीमी बिल पर पेश हो सकती है जेपीसी की रिपोर्ट। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। यह इजलास 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। हुकूमत इस इजलास में 5 नए बिल पेश करेगी। इसमें शिपिंग सेक्टर से मुताल्लिक 3 बिल शामिल हैं। हुकूमत कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, ये तीनों बिल हिंदुस्तानी जहाजरानी की तरक्की के लिए बहुत अहम है। इसके साथ ही पहले से मुतारिफ कराए गए 13 बिलों को पास करने के लिए दर्ज किया गया था। इनमें बैंकिंग लॉ तरमीमी बिल और वक्फ बिल भी फहरिस्त में शामिल है। इम्कान है कि सरमाई इजलास के इब्तिदाई हफ्ते के आखिर में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के लिए तश्कील दी गई जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ताहम जेपीसी में शामिल अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद वक्त मांग रहे हैं। मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल समेत 16 बिलों को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश करने पर गौर कर रही है। सरमाई इजलास के दौरान हुकूमत पंजाब कोर्ट्स तरमीमी बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल पेश कर सकती है। इनके अलावा इंडियन एयरक्राफ्ट बिल, जिसे लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में जेर इल्तवा है। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक लोकसभा में 8 बिल जेर इल्तवा है, जिनमें वक्फ तरमीमी बिल और मुस्लिम वक्फ बिल शामिल हैं। राज्यसभा में भी 2 बिल्स जेर इल्तवा हैं। पार्लियामेंट के इस इजलास में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पेश करने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश के सुंभल में मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुकामी मुसलमानों का एहतजाज, झड़पें, पथराव, पुलिस का आंसू गैस और लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के जिले सुंभल में इतवार को एक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ शदीद झड़प हुई। ये सर्वे एक अदालत के हुक्म के तहत किया जा रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि मुगलों ने एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर की थी। सर्वे टीम के शाही जामे मस्जिद पहुंचते ही सैकड़ों मुजाहिरीन जमा हो गए और सर्वे की मुखालिफत की। सूरत हाल उस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब हुजूम ने सर्वे टीम और वहां मौजूद पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। जामा मस्जिद के इमाम ने मस्जिद के अंदर से ऐलान किया और मुजाहिरीन से अपील की कि
वो मुंतशिर हो जाएं, लेकिन मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखे रहे। पुलिस के आला अफसरान ने भी हुजूम को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और पथराव का सिलसिला जारी रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसर प्रशांत कुमार ने कहा कि सर्वे अदालत के हुक्म पर किया जा रहा है और चंद शरपसंदों ने पथराव किया है। पुलिस जाए वक़्त पर मौजूद है और सूरत हाल काबू में है। पथराव करने वालों की शनाख्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तशद्दुद के बावजूद एडवोकेट कमीशन ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। जिले मजिस्ट्रेट संभल राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि सर्वे के दौरान पूरे अमल की वीडियो और तस्वीर ली गई और कमीशन अपनी रिपोर्ट 29 नवंबर को अदालत में पेश करेगा। ये सर्वे अदालत में सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की जानिब से दाखिल शिकायत के बाद किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद असल में एक मंदिर थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से इलाके में कशीदगी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पुलिस की भारी निफरी तैनात की गई और 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। इससे पहले 19 नवंबर को भी एक सर्वे किया गया था, जिसमें मुकामी पुलिस और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के अरकान मौजूद थे। जैन की शिकायत में दावा किया गया कि मस्जिद की जगह पहले हर मंदिर मौजूद था, जिसे मुगल बादशाह बाबर ने 1529 में जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिया था। विष्णु जैन और उनके वालिद हरिशंकर जैन पहले ही इबादतगाहों से मुताल्लिक़ तनाज़ात में हिंदू फ़र्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिनमें ज्ञानवापी, काशी विश्वनाथ तनाज़ा भी शामिल है। तुझको कितनों का लहू चाहिए ए वतन, सुंबुल वाक़े पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने रियासत उत्तर प्रदेश सुंबुल वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सदर मजलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम सुंबुल में अमन और खामोशी से एहतजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हो गई। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होनी चाहिए, जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करें। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। सुंबुल जामा मस्जिद का दोबारा सर्वे क्यों, अखिलेश यादव का सवाल। उत्तर प्रदेश के जिले सुंबुल में जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे के दौरान होने वाली झड़पों और आतिशबाजी के वाक़े के बाद समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सुंबुल का वाक़या बहुत संगीन है। अखिलेश यादव ने सवाल किया, जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा क्यों कराया गया, और वो भी सुबह सवेरे, किसी दूसरे फर्क की बात नहीं सुनी गई। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि इंतखाबात से तवज्जो हटाकर बीजेपी अपनी मर्जी के मसाइल पर बहस करवा सके। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सुंबुल का वाक़या बीजेपी और इंतजामिया की मिली भगत का नतीजा है ताकि इंतखाबी बेईमानी पर बात ना हो। उन्होंने कहा कि हकीकी फतेह अवाम की ताकत से होती है, न कि सरकारी मिशनरी से। यहाँ लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है और सरकारी निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। सिर्फ डाइट प्लान के जरिए साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर सिद्धू की बीवी ने 40 दिन में कैंसर को दी शिकस्त। साबिका हिंदुस्तानी क्रिकेटर, सियासतदान और मशहूर टीवी शो के मेज़बान नवजीत सिंह सिद्धू की अहलिया नवजोत कौर ने स्टेज 4 कैंसर को शिकस्त दी है। नवजीत सिंह सिद्धू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस बात का ऐलान किया कि उनकी बीवी अब इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर नजात हासिल कर चुकी है। सिद्धू के मुताबिक डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी अहलिया का कैंसर हड्डियों तक फैल चुका था और उनके बचने का इम्कान सिर्फ 5% था, लेकिन इसके बाद उनकी बेटी ने तहकीक करके एक ग़िज़ाई मनसूबा यानी डाइट प्लान तरतीब दिया, जिसने 40 दिनों में स्टेज 4 के कैंसर को शिकस्त दे दी। सिद्धू ने अपनी बीवी का डाइट प्लान भी शेयर किया और बताया कि अगर कैंसर के मरीजों के खानों में वक्फा ज्यादा रखा जाए तो कैंसर के जरासीम खुद ब खुद मरने लगते हैं। उनकी अहलिया का डाइट प्लान खास तौर पर दिलचस्प था। वो शाम 6 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाती थी और सुबह का आगाज नीम गर्म पानी में नींबू, कच्ची हल्दी और सेब के सिरके के साथ करती थी। इसके बाद नीम के पत्ते और तुलसी का इस्तेमाल भी करती थी। सिद्धू ने मजीद कहा कि उनकी अहलिया ने चाय पीना छोड़ दिया था और चाय की जगह दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची में हल्का सा गुड़ डालकर बनाया जाता था। उनको मेवाजात, ब्लूबेरीज या अनार और सब्जियों के जूस में चुकंदर, गाजर और आमले दिए जाते थे। रात को बादाम के आटे की रोटी, सब्जी और सलाद खाती थी और खाना रिफाइंड तेल के बजाय खोपरे, जैतून या बादाम के तेल में तैयार किया जाता था। ये तमाम एहतियाती तदाबीर और खुराक का खास ख्याल रखने के बाद 40 दिनों में नुमाया नतायज सामने आए और नवजोत कौर ने इस मर्ज को शिकस्त दे दी। नवजोत सिंह ने कहा कि अगर आप अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाएं तो आप भी कैंसर जैसे संगीन मर्ज को शिकस्त दे सकते हैं। गवर्नर ने हेमंत सोरेन को कायम मुकाम वज़ीर आला मुकर्रर किया, नई हुकूमत बनाने की दावत। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने इतवार को राजभवन में गवर्नर संतोष कुमार गंगोबारा से मुलाकात की और ओहदे से अपना इस्तीफा पेश किया। गवर्नर ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया और उनसे कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियां उस वक्त तक अदा करते रहें जब तक कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं हो जाता। नई हुकूमत के क़याम की दावत भी दी। इसके बाद हेमंत सोरेन की क़यादत में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD और CPI ML के वफ्द ने हुकूमत साजी के लिए मुंतखब MLAs की हिमायत का खत गवर्नर को सौंपा।
गवर्नर ने हेमंत सोरेन को रियासत झारखंड का नामजद वजीर आला मुकर्रर किया और इन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी। दूसरी जानिब वजीर आला हेमंत सोरेन ने राजभवन के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत से इस्तीफा देकर आज हमने गवर्नर को नई हुकूमत की तश्कील का दावा पेश किया है। गवर्नर ने इन्हें कायम मुकाम वजीर आला की जिम्मेदारी सौंपी, हुकूमत साजी की दावत भी दी। इंडिया इत्तेहाद के तमाम नौ मुंतखब MLAs की फहरिस्त भी गवर्नर को सौंपी गई। उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब 28 नवंबर को होगी। हेमंत सोरेन के साथ राजभवन पहुंचने वाले रहनुमाओं में कांग्रेस, RJD और बाएं बाजू की जमातों के इंचार्ज मौजूद थे। इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा, चार्जिंग स्टेशनों की किल्लत। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो आलूदगी से पाक हैं। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ताहयार टैक्स में रियायत का ऐलान किया, जिसके बाद तमाम शहरियों की नज़र उन गाड़ियों पर मरकूज है। चार्जिंग स्टेशनों की कमी की वजह से सारिफिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए फिक्रमंद हैं। हुकूमत की जानिब से ताहयार टैक्स पर इस्तिस्ना से सारिफिन को 50,000 रुपये से 42 लाख रुपये तक रियायत हासिल होने की उम्मीद है। 2.5 करोड़ की BMW कार पर 45 लाख रुपये तक रियायत हासिल होगी। ग्रेटर में 400 चार्जिंग स्टेशंस मौजूद हैं, जो मौजूदा हालात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मजीद 100 स्टेशंस को कायम करने का मंसूबा बनाया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में मजीद इजाफा होगा। 400 चार्जिंग स्टेशंस में 52 मराकिज हुकूमत ने कायम किए हैं, बाकी के प्राइवेट इदारे हैं। होटलों, शॉपिंग मॉल्स, बड़े तिजारती इदारों में चार्जिंग की सहूलत मौजूद है। RTC डिपोस में भी चार्जिंग स्टेशन सिर्फ बसों को चार्जिंग तक ही महदूद हैं, दीगर गाड़ियों के लिए सहूलत नहीं है। हाल ही में शमशाबाद एयरपोर्ट पर पार्किंग के मुकाम पर तकरीबन 100 चार्जिंग यूनिट्स कायम किए गए। गाड़ियों की तादाद में इजाफे के बाद हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग मरकज कायम करने की जरूरत है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में 600 चार्जिंग यूनिट्स कायम करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन अब 400 यूनिट्स में मजीद 100 मराकिज कायम करने का मंसूबा तैयार किया गया। डिस्कॉम के मुताबिक चार्जिंग मराकिज के जरिए तकरीबन 200 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। मौजूदा दौर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जानिब से अवाम राग़िब हैं। मस्जिद नबवी के दाखिली और खारजी रास्तों पर रहनुमाई और निशानदही के लिए रंगों का इस्तेमाल। मस्जिद नबवी के दाखिली और खारजी रास्तों को मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन कर दिया गया, ताकि यहाँ आने और जाने के रास्तों की निशानदही रहे। अरब मीडिया के मुताबिक मुक़द्दस मसाजिद के उमूर के निगरान इदारे ने मस्जिद नबवी से बाहर निकलने और दाखिल होने वालों के लिए रास्तों को अलग अलग रंगों से निशानजद किया है। इस इक़दाम का मकसद मस्जिद नबवी आने वाले नमाजियों की नक़्ल व हरकत में आसानी पैदा करना है। मस्जिद से बाहर निकलने के रास्तों को खास रंग से रंगा गया। इन मखसूस रंगों की वजह से बैरूनी मुल्क से आने वाले नमाजियों को ख़यामगाह जाने के लिए मस्जिद के दुरुस्त दरवाजे से बाहर निकलने में आसानी होगी। इलाहाबादी मस्जिद के सहन में बच्चों की देखभाल का मरकज भी कायम किया गया है, जो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक माहिरीन की निगरानी में काम करता है। मस्जिद नबवी में आने वाले वालिदैन बच्चों को इस चाइल्ड केयर सेंटर में छोड़ सकेंगे और अपनी इबादत यकसुई और ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस 280 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की सआदत हासिल की थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।